हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी में। मित्रों, हम लोग जो है आर प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का। और उसमें हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस सोर्सेस में जो है सोर्सेस के अंतर्गत जो प्रीवियस लेक्चर में मित्रों हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में, साहित्यिक स्रोतों के बारे में, इन दोनों स्रोतों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक है आज का, वो विदेशी विवरण है मित्रों। मतलब जो फॉरेन टेक्स्ट है मित्रों, जैसे जो विभिन्न राजवंशों के टाइम पीरियड में जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे भारत में, तो उन्होंने जो है यहाँ से जो देखा, जो अनुभव किया, उसको उन्होंने जो है अपने टेक्स्ट में जो है लिखा है। तो उसके माध्यम से उन टेक्स्ट का अध्ययन कर मित्रों हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त करते हैं मित्रों। तो इस वजह से ये जो विदेशी विवरण हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं मित्रों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, विदेशी विवरण के बारे में अध्ययन करते हैं मित्रों। ये भी जो है मित्रों, ये टॉपिक भी जो है ये जो विदेशी विवरण है, अब मित्रों जो हम लोगों ने पहला टॉपिक था पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य, अब तीसरा जो है विदेशी विवरण। इन विदेशी विवरण को मित्रों जो है ये भी जो है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। और यहाँ से आप देखिए हर लगभग एग्जाम में जो है एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, चाहे हेरोडोटस के बारे में, मेगास्थनीज हो गया, फाहियान ह्वानसांग जो है आयोग का जो है महत्वपूर्ण ट्रेवलर्स हैं, ये महत्वपूर्ण टेक्स्ट है मित्रों। और सुलेमान और अल-बर्नी के बारे में भी पूछा जाता है मित्रों। और भी कई महत्वपूर्ण हैं मित्रों, जो हम लोग पढ़ते समय जो है बीच बीच में जहाँ आएगा उनका हम अध्ययन करते रहेंगे साथ साथ में। तो अभी जो है जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो ट्रेवलर्स अकाउंट्स हैं उनको हम जो है अध्ययन यहाँ कर रहे हैं मित्रों। तो पहला इसको जो विदेशी टेक्स्ट है यानी जो फॉरेन टेक्स्ट है, इसको हम मित्रों 3 भागों में जो है बांटकर इसका हम अध्ययन करेंगे। एक यूनानी और रोमन लेखक, पहला जो है यूनानी और रोमन लेखक हो गया, दूसरा हो गया हमारा चीनी लेखक हो गया, चीनी टेक्स्ट हो गया, और तीसरा जो है मित्रों हमारा वो अरबी लेखक है मित्रों। ठीक, अब एक एक कर हम इसको उठाते हैं। तो यूनानी और रोमन लेखकों का जो हम अध्ययन करेंगे, तो इसमें हेरोडोटस हैं, मेगास्थनीज हैं, डाइमेकस हैं, डायनोसियस हैं और प्लिनी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे जब चीनी टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें फाहियान के बारे में, ह्वानसांग के बारे में और इत्सिंग के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब अरबी टेक्स्ट में आएंगे मित्रों, तो हम सुलेमान और अल-बर्नी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ट्रेवलर्स अकाउंट है मित्रों। अब यूनानी और रोमन लेखकों का अगर हम बात करें, तो यूनानी और रोमन लेखकों मित्रों जो सबसे पहला है ये हेरोडोटस है मित्रों। हेरोडोटस जो है ये जो है इतिहास का इन्हें पितामह कहा जाता है मित्रों। और इनकी जो पुस्तक का नाम जो है हिस्टोरिका है। मतलब दो तथ्य जो हैं महत्वपूर्ण है हेरोडोटस के बारे में। एक तो इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और दूसरा इनकी जो पुस्तक का नाम जो है वो हिस्टोरिका है मित्रों। ठीक, ये 2 चीज़ें इनके बारे में महत्वपूर्ण हैं। दूसरा हम बात करेंगे, जो दूसरा ट्रेवलर्स हैं वो मेगास्थनीज है मित्रों। ये जो है सेल्यूकस के जो है राजदूत थे। ठीक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आए थे हमारे मित्रों। और ये सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड 322 से 298 ईसा पूर्व का है, ये इनके समय में मित्रों जो है भारत में आए थे। ठीक है, यानी उनके दरबार में ये भारत आए थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर। और इनके द्वारा जो है मेगास्थनीज जो है इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका मित्रों। ठीक है, इंडिका, मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है वो इंडिका है मित्रों। और इससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जो है जानकारी का ये स्रोत है मित्रों। उसके बाद जो है डाइमेकस आए थे, जो मौर्य समाज में एक दूसरे जो महत्वपूर्ण ट्रेवलर्स हैं वो डाइमेकस हैं मित्रों, डाइमेकस हैं। ये डाइमेकस जो थे ये भी सीरिया के एंटियोकस, सीरिया के जो शासक थे हमारे एंटियोकस के ये राजदूत थे मित्रों। और बिंदुसार के दरबार में
हाँ, बिंदुसार के मौर्य शासक जो थे बिंदुसार के शासनकाल में मित्रों ये जो है भारत आए थे। तो मोटे तौर पर 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य समाज के पहले शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे 298 से लेकर 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद जो है ये बिंदुसार जो है शासक बने थे मित्रों। तो मोटे तौर पर जो इनका टाइम पीरियड है हमारा वो 298 बीसी से 298 ईसा पूर्व से लेकर जो है अशोक के पहले तक का, यानी मोटे तौर पर जो है 271 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड इनका है मित्रों। ठीक है, तो इनके समय में जो है इनके जो बिंदुसार के समय में जो है ये डाइमेकस जो है भारत का राजदूत बनकर जो है भारत आया था मित्रों। उसके बाद जो है जो दूसरा ट्रेवलर्स महत्वपूर्ण है मित्रों इस समय का वो डायनोसियस है मित्रों, डायनोसियस है मित्रों। ठीक है, और ये डायनोसियस जो था ये भी जो है सीरिया के शासक एंटियोकस का जो है राजदूत था मित्रों। और ये अशोक के जो शासनकाल में जो है अशोक के शासनकाल में जो है भारत आया था। ठीक, तो हमें मोटे तौर पर अशोक को याद रखना है कि ये अशोक के शासनकाल में भारत आए थे। तो कई बार ये पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में मित्रों जो है पूछा गया मतलब पूछा जाता है कि कभी हेरोडोटस के बारे में पूछा गया था। मेगास्थनीज तो सबसे जो है फेवरेट ट्रेवलर्स हैं उनके, और ये इनका जो टेक्स्ट है मित्रों मौर्य समाज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका से। उसके बाद जो है मित्रों डाइमेकस है हमारे, डाइमेकस जो है हमारे ये बिंदुसार के शासन में आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो डायनोसियस है हमारे जो कि अशोक के शासनकाल में जो है भारत आए थे, ये महत्वपूर्ण है मित्रों। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे पिल्लिनी के बारे में पढ़ेंगे। ये पिल्लिनी मित्रों जो है ये पहली से दूसरी शताब्दी के भी मान के चलिए ये पहली शताब्दी के आसपास के ये थिंकर्स हैं मित्रों पिल्लिनी। और इनकी जो पुस्तक का नाम है मित्रों वो नेचुरल हिस्टोरिका है। ठीक, इनका जो टेक्स्ट है उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, इनका टेक्स्ट है पिल्लिनी का। ठीक है, और इससे भारत और इटली क्या जो इसका जो इटली तो वर्तमान में कहते हैं, पहले इसको कहते थे हम लोग, पहले हम इसको कहते थे रोम। ठीक है, एक मिनट, यहाँ हम कह सकते हैं रोम। ठीक है, तो ये भारत और रोम के बीच जो है व्यापारिक संबंधों के बारे में जो है जानकारी जो है देते हैं। कौन? पिल्लिनी। तो पिल्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, और इससे भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंधों की जो है जानकारी मिलती है मित्रों। जब हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे मित्रों तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर काल में और विशेषकर जो है कुषाण पीरियड में जो है मित्रों हमारा व्यापार और वाणिज्य का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था मित्रों, क्योंकि जो कुषाण थे उन्होंने मध्य एशिया के जो व्यापारिक मार्ग था जिसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है उस पर कब्जा कर लिया था। और ये जो है जो चीन से और रोमन एम्पायर के बीच में जो साम्राज्य होता था उसके एक मीडिएटर के रूप में काम करते थे, मध्यस्थ के रूप में काम करते थे मित्रों, जिससे कि इनको एक बहुत बड़ा राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग जो है चुंगी के रूप में प्राप्त होता था। तो इससे मित्रों क्या होता था, एक तो बहुत ज़्यादा इनको लाभ हुआ था, और दूसरा जो मौर्योत्तर काल में मित्रों जो है साउथ इंडिया से भी अगर हम देखें तो व्यापार बहुत समुन्नत स्थिति में था मित्रों, और वहाँ से जो है भारत और रोम के बीच व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। जैसे अरिकामेंडू से जो है रोमन बस्ती के और रोमन जो है मोहरों के साक्ष्य मिले हैं अरिकामेंडू से, जो भारत और रोमन के बीच में व्यापार मतलब भारत और रोमन के बीच में एक बृहत व्यापारिक संबंध को जो है प्रदर्शित करता है मित्रों। तो जब भारत और रोम के बीच व्यापार जो है मौर्योत्तर काल में बहुत समुन्नत अवस्था में था मित्रों, तो उस समय जो है जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में सरप्लस था मित्रों। ठीक है, मतलब भारत को व्यापारिक लाभ बहुत ज़्यादा होता था, और जो है रोमन एम्पायर से जो है हमें बहुत अधिक जो है स्वर्ण की मुद्राएं जो है प्राप्त होती थी। तो इसी बात पर जो है पिल्लिनी जो है अपनी चिंता व्यक्त करता है कि हमारा जो सारा स्वर्ण का भंडार है हमारे रोम का वो समाप्त होता जा रहा है और उसका बहिर्प्रवाह जो है भारत की ओर हो रहा है। तो इस बात को लेकर पिल्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में मित्र जो है क्षोभ व्यक्त किया है। तो इस पर मुख्य परीक्षा में भी पीसीएस मेंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछा है, भारत और रोम के व्यापार पर पूछा है। अभी 2020 के मेंस की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था मित्रों। तो फिलहाल ये प्री और मेंस दोनों दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है पिल्लिनी का ये टेक्स्ट मित्रों। उसके बाद मित्रों जो है दूसरा है हम लोग चीनी टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं।
जो चीनी टेक्स्ट है मित्रों, ये भी जो है भारतीय इतिहास के, खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्रोत जो है यहाँ से जो है प्राप्त होता है मित्रों। और चीनी टेक्स्ट में मूल रूप से जो है फाहियान का विवरण, हुएनसांग का विवरण और इत्सिंग का टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें अगर हम मित्रों फाहियान का जो विवरण अगर हम देखते हैं तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड मोटे तौर पर 380 से लेकर 412 ईस्वी है, इनके शासनकाल में जो है ये भारत आए थे फाहियान मित्रों, ठीक है। और इनकी जो रचना है मित्रों, ये इनकी जो रचना है मित्रों, ये फूकोकी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन अगर कई बार पूछा गया पीसीएस में क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किए थे। फाहियान की रचना का नाम क्या है, तो फूकोकी नाम है मित्रों, ठीक है। और ये गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। यानी फाहियान का ये जो विवरण है फूकोकी से, इससे प्राचीन भारत का इतिहास और विशेषकर गुप्तकालीन भारतीय इतिहास के सामाजिक आर्थिक और जो है धार्मिक स्थिति पर जो है प्रकाश पड़ता है मित्रों। उसके बाद जो है हम देखें तो दूसरा जो टेक्स्ट है मित्रों वो हुएनसांग है मित्रों। फाहियान पहला था, दूसरा हमारा हुएनसांग है। ये हुएनसांग साहब जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है 629 ईस्वी में जो है भारत आए थे मित्रों। हुएनसांग के बारे में एक कहानी ये है मित्रों कि हुएनसांग जो है ये बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित थे मित्रों। और ये बौद्ध टेक्स्ट का यहाँ पर, और ख़ासकर नालंदा विश्वविद्यालय जो कि उस समय विश्वविख्यात जो विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, उसमें ये जो है अध्ययन के पर्पज से जो है भारत आए थे मित्रों। और ये उत्तर पश्चिम से यानी पेशावर होते हुए मित्रों ये भारत में ये इंटर किए थे। और फिर उसके बाद जो है बंगाल होते हुए, पूर्वी भारत के बंगाल से होते हुए फिर जलमार्ग से जो है मित्रों ये चीन वापस जो है रवाना हो गए थे 642 ईस्वी के आसपास। ये करीब मोटे तौर पर 13 से 14 साल भारत में ये रहे थे। और एक बात और भी इनके बारे में प्रचलित है मित्रों कि ये जो है वहाँ के शासक ने जो है उस समय क्योंकि जो 6वीं से 7वीं शताब्दी का जो समय था मित्रों, वो पूर्वोत्तर भारत जो मध्य एशिया जो था वो काफ़ी अशांत क्षेत्र था मित्रों। और कई वहाँ पर स्थानीय और यायावर जातियाँ जो है वहाँ मध्य एशिया में उनका निवास स्थल था मित्रों। तो वो जो है लोगों की हत्या के लिए, लूट मार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत कुख्यात थे उस समय मित्रों। तो जो उस समय का जो चीनी एम्पायर था उसने जो है अपने यात्रियों को मध्य एशिया की यात्रा करने पर प्रतिबंधित लगा दिया था मित्रों। लेकिन अपने जो है बौद्ध धर्म का जो उनके ऊपर प्रभाव था और बौद्ध टेक्स्ट को जो अध्ययन करने की इनकी जो रुचि थी, तो उसकी वजह से ये जो है अपने समाज के बिना परमिशन से चोरी छुपे जो है वो जो है पेशावर के माध्यम से भारत ही आए थे मित्रों। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये उस समय का जो चीनी एम्पायर की जो राजाज्ञा थी उसका उल्लंघन करते हुए भारत आए थे। लेकिन जब ये 14 साल यहाँ पर थे, इन्होंने अध्ययन किया, अच्छा खासा यहाँ के बारे में अनुभव ग्रहण किया। तो ये जब चीन वापस गए थे तो वहाँ का जो साम्राज्य था राजाज्ञा के उल्लंघन के कारण इनको जो है मित्रों कोई दंडित नहीं किया था मित्रों, ये खास बात है। और वहाँ पर फूल मालाओं के साथ में वो काफ़ी इनका भव्य स्वागत किया गया था। और इन्हें जो है भारत के बारे में लिखने के लिए जो है सरमाट के द्वारा चीनी सरमाट के द्वारा जो है भारत की बौद्ध साहित्य के बारे में और यहाँ की यात्रा विवरण के बारे में लिखने के लिए जो है इनको आज्ञा दी गई थी। तो ये जो हर्षवर्धन थे मित्रों ये 629 ईस्वी में भारत आए थे और करीब 642 से 43 तक मोटे तौर पर ये जो है 13 से 14 साल तक थे। 642 से 43 के आसपास जो है 642 से जो है 642 से लेकर जो है 643, एक मिनट, 642 से मित्रों 643 ईस्वी तक जो है ये मोटे तौर पर भारत थे। उसके बाद में ये वापस चले गए थे। और इनकी जो रचना है मित्रों वो सीयूकी के नाम से जो है जानी जाती है। सीयूकी इनका जो यात्रा विवरण है उसके बारे में जानकारी मिलती है। 2013 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था कि हुएनसांग के यात्रा विवरण को किस नाम से जो है जाना जाता है, तो उसका आंसर था मित्रों सीयूकी था, ठीक है। उसके बाद इनसे जो है हर्षकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इसके साथ साथ जो है धर्म के बारे में,
उसके रीति रिवाज के बारे में एवं समाज का वर्णन जो है मिलता है। यानी जो तत्कालीन जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के बारे में और धार्मिक और रीति रिवाज के बारे में महत्वपूर्ण विवरण का जो है स्रोत है ये ह्वेनसांग का विवरण मित्रों। उसके बाद जो है तीसरे टेक्स्ट जो आते हैं वो इतिसिंग के आते हैं मित्रों। ये जो है 676 ईस्वी में जो है भारत आए थे मित्रों, और मोटे तौर पर ये जो है 695 ईस्वी के आसपास जो है ये वापस फिर चाइना चले गए थे। ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे मित्रों, और इन्होंने जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। ये नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जो है ये प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है महत्वपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण और सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में जो है इनकी गणना की जाती है मित्रों। और इसमें से जो है नालंदा और विक्रमशिला जो कि दोनों बिहार में स्थित हैं, यहाँ पर इन्होंने इन विश्वविद्यालयों का जो है इन्होंने अपने टेक्स्ट में जो है मित्रों वर्णन किया है। उसके बाद मित्रों जो अरबी लेखक आएगा, यानी जो अरेबिक लिटरेचर हम लोग पढ़ेंगे मित्रों, तो जो अरबी लेखक में एक सुलेमान आते हैं जो महत्वपूर्ण है मित्रों। तो सुलेमान जो है ये 9वीं शताब्दी में जो है भारत आए थे, ठीक है, 9वीं सेंचुरी में ये भारत आए थे, और इनसे जो मित्रों पाल प्रतिहार शासकों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण जो है मिलता है। क्योंकि 9वीं शताब्दी जो मित्रों ये मोटे तौर पर जो है त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष का पीरियड था, जिसमें गुर्जर, पाल और प्रतिहार, ठीक है, 3 राजवंशों के बीच में जो है कन्नौज को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो मोटे तौर पर उसी समय में भारत आए थे मित्रों 9वीं शताब्दी में, और इन्होंने अपने यात्रा विवरण में जो है इन चीज़ों का यानी पाल प्रतिहार शासकों के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद जो है मित्रों अगले जो राइटर हैं वो अल बर्नी है मित्रों। ये मित्रों जो है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आरओ परीक्षा हो, पीसीएस हो या बीओ हो, इन सारी परीक्षाओं के लिए मित्रों ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बर्नी, ये अल बर्नी जो है मित्रों ये 11वीं शताब्दी में जो है भारत आए थे, ठीक है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अल बर्नी भारत में किस शताब्दी में भारत आया था। तो उसका जैसे एक ऑप्शन था 8वीं से 9वीं, दूसरा ऑप्शन था 9वीं से 10वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन था 10वीं से 11वीं शताब्दी, और चौथा था 12वीं से 13वीं शताब्दी। तो ऐसे कर था, तो उसमें जो 10वीं से 11वीं शताब्दी उसका आंसर सही था मित्रों, ठीक है। और ये जो है महमूद गजनबी के समकालीन है, मतलब ये महमूद गजनबी के साथ में जब उसने भारत पर जो 17 बार आक्रमण किया था मित्रों, हम लोगों ने इसे पढ़ा है, और सोमनाथ का उसका जो है सोमनाथ पर आक्रमण 17वां आक्रमण था। तो जो मित्रों ये अल बर्नी है उसी के साथ में भारत में ये आए थे मित्रों। और इनकी जो रचना है मित्रों वो तहकीक-ए-हिंद के नाम से जानी जाती है। तहकीक-ए-हिंद इनकी रचना है, या इसे किताब-उल-हिंद के नाम से भी जो है जाना जाता है मित्रों, ठीक है। और इससे भारत के निवासियों की दशा का जो है वर्णन मिलता है मित्रों। ये जो अल बर्नी का जो टेक्स्ट है मित्रों, इसे पीसीएस मेंस में भी जो है क्वेश्चन बनता है मित्रों कि अल बर्नी के यात्रा विवरण का भारत में महत्व के बारे में बताइए, या अल बर्नी के विवरण का आलोचनात्मक जो है परीक्षण कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी पूछते हैं। और अल बर्नी का जो टेक्स्ट है मित्रों ये हमारे जो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट है मित्रों। और इनका जो विवरण है मित्रों ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और ये न केवल साहित्य के बारे में बल्कि साहित्य, कला, इतिहास, विज्ञान, तकनीक, भारतीय रीति रिवाज, समाज, धर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ये होलिस्टिक कवरेज उन्होंने किया मित्रों। तो अल बर्नी जो है ये हमारे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों हमने जो है आज इस क्लास में जो है आज हमने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं मित्रों। आपसे एक निवेदन है मित्रों कि जब भी इसको आप पढ़िएगा, जब भी इस वीडियो को आप देखिएगा, तो आप क्रमशः अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम से डिक्टो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप बीच में जैसे पहला वीडियो आप देख रहे हैं, फिर तीसरा देख रहे हैं, फिर चौथा छोड़कर पाँचवा देख रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप जो है क्रम तोड़ कर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आए, कुछ चीज़ें ना समझ में आए, तो वो दिक्कत कर सकती है मित्रों। इसलिए जब भी आप देखिएगा तो मेरा आपसे यही एक निवेदन है, क्रम से देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि साथ साथ में जो है जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनसे एक निवेदन मेरा ये है कि इसको साथ साथ में आप नोट करते हुए चलिए। अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो एक बार आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको फिर याद होने लगेंगी। एक बार, दो बार, तीन बार जैसे रिवाइज कर लिए तो आपकी चीज़ें एक बार
मतलब कंठस्थ हो जाएंगी और फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर आप इस वीडियो को देख कर यूँ ही अगर छोड़ देंगे तो फिर आप देखेंगे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन कुछ समय तक याद रहेगा, फिर उसके बाद में भूल जाएंगे, तो आपका समय और टाइम दोनों बर्बाद होगा। टाइम उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से मित्रों आप क्रमशः इसको अध्ययन करते रहिए मित्रों, और अपना प्यार और सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो जो है आपको क्रमिक रूप से मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।